वेलकम टू डेली फैक्ट इनिशिएटिव रिगार्डिंग द प्रीलिम्स एग्ज़ाम। हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें जो अब हम 30 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रीलिम्स एग्ज़ाम कवर कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर से भी लिंक कर सकते हैं, जनरल स्टडीज़ से भी लिंक कर सकते हैं, एज वेल एज अगर हम बात करें तो PYQs भी जो है वो इसमें रहेंगे। हमारा कोर टारगेट यही है कि जब हम 30 क्वेश्चंस रोज़ के प्रैक्टिस करेंगे तो उससे जो है वो मेंस के साथ साथ हमारी प्री की तैयारी भी जो है वो साथ के साथ ही होगी। तो ये हमारा कोर टारगेट है। इसमें जो है वो फर्स्ट क्लास को हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसके एक्सप्लेनेशन जो है वो हम जो है वो यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। प्लस PDF जो है आपको डेली फैक्ट पर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस अगर आप हमारी लाइव क्लासेस में आना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर जो है वो 60 तक कवर करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि हम जो है वो 1000 क्वेश्चंस को जो है वो पूरा कवर करेंगे, यानी कि सबसे पहले जो है वो इस सीरीज़ में हम 1000 क्वेश्चंस तक जाएंगे। देन उसके बाद फर्दर आगे कुछ ना कुछ इनोवेशन हम जरूर करेंगे इसमें, लेकिन टारगेट फिक्स है पहला कि हमें 1000 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यानी कि 31st क्वेश्चन, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर द ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट प्रॉपर्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर नल और वॉइड। आपके पास ऑप्शन है 3rd शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 9th शेड्यूल और 12th शेड्यूल। तो देखो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन बी 5th शेड्यूल। अभी 3rd शेड्यूल जो है वो लिंक करता है किसके साथ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। 9th शेड्यूल अगर हम बात करें तो यहाँ पर 9th शेड्यूल को जो है फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 1951 में, ठीक है। पहली बार जो हमारे संविधान में अमेंडमेंट की गई थी 1951 में, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, तो उसके थ्रू जो है वो 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था ताकि कोई भी जो कानून जो है वो पार्लियामेंट बना रही है उसको जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सके। देन उसका 12th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट के साथ जो है वो लिंक करता है और कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का जो एक एग्जांपल है, जिसको जो है वो 74th अमेंडमेंट एक्ट से जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1992 में, 1992 93, जिसमें जो है 73rd 74th अमेंडमेंट की गई थी विद रिस्पेक्ट टू द लोकल गवर्नमेंट। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। अगर जो है वो 5th शेड्यूल को जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया पर जो है वो लगाया जाए, ठीक है, देन उसके बाद जो है वो कौन सा जो है वो स्टेटमेंट सबसे बेस्ट रहेगा। दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड of tribal people to non-tribal people. This would create a local governing body in that area. This would convert that area into a union territory. The state having such area would be declared as special category state. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए। दिस वुड प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ लैंड टू ट्राइबल पीपल से नॉन ट्राइबल के पीपल में, नॉन ट्राइबल में जो आपका लैंड ट्रांसफर होगा उसको जो है वो एक तरह से जो है वो प्रिवेंट करता है, रोक देता है अगर किसी एरिया को जो है 5th शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया गया। देखो 5th शेड्यूल में जाओ 10 स्टेट्स आती है टोटल, ठीक है। और अगर हम 6th शेड्यूल में बात करें तो यहाँ पर 4 स्टेट्स आती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसका एक टर्म और आती है इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट में कितनी स्टेट्स है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है, in the structure of the planet Earth, below the mantle, the core is mainly made up of which of the following? Aluminium, chromium, iron, silicon. The correct answer is आयरन। और ये जो क्वेश्चन है वो एक तरह से जो है वो जनरल साइंस से लिंक करता है और जो है वो 9th 10th स्टैंडर्ड की जो है वो जनरल साइंस जो है वो इनफ रहती है विद रिस्पेक्ट टू द कम्पिटिटिव एग्जाम, तो हमें जो है वो उन्हें अच्छे से पढ़ना है। देन उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन, द इफेक्ट टू डिटेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसॉन पार्टिकल have become frequent news in the recent past. What is or are importance of discovering this particle? It will, option 1 क्या है यहाँ पे, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहते हैं, इट विल अनेबल टू अंडरस्टैंड एज टू वाई एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव मैटर। देन उसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड रहता है दैट इज इट विल अनेबल अस in the near future to develop the technology of transferring matter from one point to another without traversing the physical space between them. It will enable us to create better fuels for nuclear fusion. तो देखो थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाती है, ये नहीं तो इसमें क्या है कि ऑप्शन हमारे ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगे और एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन 1 जो है उसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द इंडियन ओशन नेवल सिम्पोसिज्म।
तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट है IONS वॉज हेल्ड इन इंडिया इन 2015 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, IONS इज अ वॉलंटरी इनिशिएटिव दैट सीक्स टू इंक्रीज द मैरीटाइम कॉपरेशन अमंग द नेवीज ऑफ द लिटोरल स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। तो देखो दूसरी स्टेटमेंट जो सही है, लेकिन पहली स्टेटमेंट में ये जो 2015 ईयर है ये गलत है, यहाँ पर जो इसकी जगह ईयर होगा दैट इज 2008। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन बी। देन उसके बाद 37th की अगर हम बात करें, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी और इन्फ्लेशन, इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस, हायर परचेजिंग पावर और रेजिंग इंटरेस्ट प्राइसेस। अब देखो जो ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हमें इसे टैकल करना है एक ट्रिक के थ्रू, या फिर अगर हम बात करें जब ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो हमें उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट समझो पहले, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, पहला पॉइंट ये होगा। अब क्या है, देखो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, तो मतलब सर एक्सपेंशन मतलब जब जो है वो क्या कर रहे हैं, पॉलिसी को एक्सपैंड कर रहे हैं तो पैसा मार्केट में आएगा। ठीक है, देन उसके बाद फिजिकल स्टिमुलस को भी यहाँ पर इंक्लूड किया, तो कि इससे भी मार्केट में पैसा देंगे। फिर देखो उसके बाद क्या, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस, तो इसका कोई लेना देना नहीं है पूरे के पूरे कंसेप्ट के साथ, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। हायर परचेजिंग पावर, ये हम बता सकते हैं कि हायर परचेजिंग पावर जो है वो कहीं ना कहीं लिंक करता है विद रेफरेंस टू द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, अगर डिमांड जो है वो डिमांड की वजह से जो है वो इन्फ्लेशन हो रही है तो परचेजिंग पावर जो है बहुत ज़्यादा है, अगर तो उस केस में भी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगी, तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वो इसमें करेक्ट रहेंगे। अब देखो फिफ्थ क्या रहता है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। अब अगर इंटरेस्ट रेट मान लीजिए कोई एक पेन है उसके ऊपर वो 10 रुपये का है और अभी उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगता है और वो 15 रुपये का हो गया, तो अभी कौन खरीदेगा। अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हो, लोन जो है वो पहले जो है वो 10% पे मिल रहा था, अभी 20% पे मिल रहा है, तो आप लोन लोगे क्या, नहीं लोगे, तो दैट मीन्स मार्केट में पैसा भी नहीं आएगा। तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा तो फिर एक्सपेंशन पॉलिसी वो भी नहीं होगी, तो एक ही से ही जो है वो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फिफ्थ जो है वो इसका जो है वो गलत होगा, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। देन उसका 38th क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो पहली स्टेटमेंट है। देन उसका सेकंड स्टेटमेंट अगर हम बात करें, द WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज विच CPI डज। देन उसका थर्ड स्टेटमेंट है, RBI हैज़ नाउ adopted WPI as its act as a measure of inflation and decided to changing the key पॉलिसी रेट्स। तो देखो सबसे पहले तो है कि RBI ने WPI की जगह जो है वो CPI को अडॉप्ट किया है 2014 में, जो है वो ये जो है वो डिसीजन लिया था RBI ने, तो थर्ड स्टेटमेंट तो हो जाती है गलत। अब उसके बाद देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, द वेटेज ऑफ द फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, ऐसा नहीं है, WPI की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू CPI। और उसका सेकंड स्टेटमेंट बचती है दैट इज करेक्ट, ओनली वन। यहाँ पर क्या रहता है, WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज विथ CPI डज। तो CPI में सर्विसेज इंक्लूड होती है और WPI में नहीं इंक्लूड होती है, तो हम इस तरह से इसको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ लिंक करके लर्न कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के रिगार्डिंग है ये, और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ वर्ल्ड बैंक, कि इसको कौन रिलीज़ करता है। फिर उसका नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द IFC मसाला बॉन्ड समटाइम्स इन न्यूज़, जो कि अभी देखे गए हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन below is or are correct. International Financial Corporation, which offers these bonds, is an arm of the World Bank. They are rupee denominated bonds and are source of debt financing for the public and private sector. तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, बोथ करेक्ट। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें अगर हम बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ INS अस्त्रधारिणी। INS अस्त्रधारिणी सिंपल याद रखो, अस्त्र मतलब जो अपने साथ अस्त्र धारण कर सकती है, तो टॉर्पेडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है, टॉर्पेडो भी लॉन्च कर सकता है, रिकवरी वेसल भी है, दोनों एक साथ रहेगा। देन उसका ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस रिसेंटली इन न्यूज़, इट इज़ रिलीज बाय द ऑप्शन ए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, सिंपल याद कर सकते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद इंडियाज़ ISRO ISRO एंड डैश recently jointly developing a satellite NISAR that will map the most earthquake prone region in the Himalayas with unprecedented regulatory। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ NASA, और ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी जो है वो कहीं ना कहीं कंसर्न रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द अर्थक्वेक्स इन द हिमालयन रीजन स्पेशली। उसका 44th क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 44th क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन डी। सबसे पहले तो अभी क्या है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ द मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइस क्यूब, a particle detector located at the South Pole which was recently in use। अब क्या है यहाँ पर, it is the world largest neutrino detector encompassing a cubic kilometer of ice, this is correct। It is a powerful telescope to search dark matter, this is also correct।
इट इज़ बर्डेड डीप इनटू द आइस। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो करेक्ट रहेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है द रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन 1961 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर। 45th क्वेश्चन है ये, और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। देन उसका नेक्स्ट है 46th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग countries of the southwest Asia does not open out to the Mediterranean Sea? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इसराइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ जॉर्डन, और सीरिया, लेबनान, इसराइल होते ओपन, ये ओपन होते हैं। देन उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया गोलन हाइट, अभी आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो सीधा आप मिडल ईस्ट से इसको करेक्ट कर सकते हैं कि ये जो गोलन हाइट है वो कौन से एरिया के साथ लिंक कर रहा है। प्लस आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, आपको ना कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो ये गोलन हाइट रीजन है ये कौन कौन से रीजन में जाओ बॉर्डर शेयर करता है, तो आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसका नेक्स्ट है योम कूपर वॉर वॉर फाउट बिटवीन विच साइट्स और कंट्रीज़। तो आपके पास टर्की, ग्रीस है, सर्ब, कुर्ड्स है, ठीक है, इजराइल एंड अरब कंट्रीज़, इजिप्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, इजराइल एंड अरब कंट्रीज लेड बाय द इजिप्ट एंड सीरिया। देन उसका यूएस एंड डैश ट्रूप रिसेंटली फायर्ड जेवलिन एंटी-टैंक मिसाइल्स इन देयर लार्जेस्ट एवर मिलिट्री ड्रिल्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ इंडिया एंड सॉरी इजराइल एंड मतलब इसमें जो है वो आपका फिलीपींस आएगा। फिलीपींस एंड यूएसए ने जो है वो रिसेंटली जो है साइन किए थे। देन उसका 50th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इंडियाज़ फर्स्ट अंडर मेट्रो जो आपका मेट्रो कंडक्टेड इट्स ट्रायल इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन ए, कोलकाता में जो है वो ये ट्रायल किए हैं। देन उसका नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन, तो डैश रिसेंटली टेस्टेड अ न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल कॉल्ड DF-27। तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज़ चाइना, इसका करेक्ट आंसर रहेगा चाइना। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 52nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटेड टू द माल न्यूट्रिशन अमंग द प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। तो देखो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही होगी, तो दैट मीन्स ऑप्शन 4 तो एलिमिनेट हो गया। टू रिड्यूस इंसिडेंसेस ऑफ अनीमिया अमंग द यंग चिल्ड्रन एडोलसेंट गर्ल्स, तो ये भी सही है, ये भी टारगेट रहता है कि कम करना है, तो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो गर्ल्स। टू प्रमोट कंजप्शन ऑफ मिलेट्स, ठीक है, कोर्स सीरियल्स एंड अनपॉलिश्ड राइस। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आ गया, ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि देखो ऐसा तो कोई ऐसा मिलेट्स के रिगार्डिंग तो कोई परमानेंट फिक्स नहीं है। टू प्रमोट द कंजप्शन ऑफ पोल्ट्री एग, तो ये भी नहीं है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए। फिर उसका नेक्स्ट रहेगा FAO, द FAO accords the status of globally important agricultural heritage system GIAHS to traditional agriculture system. What is the overall goal of this initiative? आपके पास ऑप्शन है, अभी देखो क्या है कि अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आपको आता है तो आप इसमें जो है वो ऑप्शन सभी ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं, बट लेकिन हर बार नहीं। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी। अभी क्या है, टू प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग in modern farming methods and financial support to the local communities of identified GIAHS to so as to greatly enhance the agriculture productivity। अब देखो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट तो सही लग रही है लेकिन इससे नहीं लिंक करती है। देन उसका यहाँ पर नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई एंड सेफगार्ड इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिसेस एंड देयर एसोसिएटेड लैंडस्केप एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी नॉलेज सिस्टम ऑफ देयर लोकल कम्युनिटी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट रहती है, और कोई भी इनिशिएटिव अगर सरकार इस टाइम पे ले रही है तो याद रखना वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो आपका इको फ्रेंडली कंसेप्ट को जाओ प्रमोट किया ही जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट रहती है टू प्रोवाइड GI स्टेटस टू ऑल द वेराइटीज़ ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन सच आइडेंटिफाइड एरिया। तो ये एक स्टेटमेंट थर्ड से वैसे गलत होगा, तो थर्ड से ही जो है वो, क्योंकि सभी को नहीं मिलेगा GI टैग, सिर्फ जो कि पर्टिकुलर रीजन में है और उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। उसका नेक्स्ट है 54th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर इंस्टीट्यूट बाय द डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द पीजेंट एंड वर्कर पार्टी। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा हमारा इसमें टॉपिक मतलब इसमें रहता है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, द पीजेंट्स एंड द वर्कर पार्टी उन्होंने नहीं बनाई, ठीक है, ऑप्शन 2 ही करेक्ट होंगे, सेकंड एंड थर्ड। 55th क्वेश्चन है रिसेंटली अगर ये नाम पे ही क्वेश्चन पूछा बन सकता है, ये रिसर्चर्स फ्रॉम द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ फ्रॉग इन विच दे नेम्ड एज एम्पोलोबस सीजू। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ मेघालय से जो है वो न्यू फ्रॉग की स्पीशीज़ को डिस्कवर किया गया। उसका नेक्स्ट है रिसेंटली डिजिटल हेल्थ मिशन 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन, कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया इसको ऑर्गेनाइज किया गया है गोवा में, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। इन एडिशन टू फिंगरप्रिंट स्कैनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन। तो इसमें जो है वो देखो आइरिस स्कैन, रेटिना और वॉइस तीनों ही आते हैं, बट लेकिन हमें यहाँ पर याद रखना है कि तीनों ही करेक्ट आंसर बनेंगे। देन उसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एरिया PTP
NER स्कीम इन, कहाँ से ये स्कीम को लॉन्च किया, दैट इज़ मणिपुर। मणिपुर से जो वो स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब जिस तरह से मणिपुर आजकल न्यूज़ में चल रहा है, तो मणिपुर से रिलेटेड PYQ भी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसका नेक्स्ट है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट डिक्लेयर्ड डैश एज इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट साइट्स नॉन एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1982। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए। 18 अप्रैल को जो है वो ये डे जो है वो डिक्लेयर किया गया। उसका लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा वो रहेगा इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटल GDP डू नॉट कैन नॉट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ़। इसका कारण क्या रहता है 59 क्वेश्चन का। तो इसका जो पहले देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद एग्रीकल्चर आउटपुट, दिस इज नॉट करेक्ट। उसके बाद एग्रीकल्चर आउटपुट फेल टू कीप पेस विद इंडस्ट्रियल आउटपुट, दिस इज नॉट करेक्ट। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज, ये इसका ऑप्शन रहेगा जो मैच भी कर रहा है। इंप्रूव्स ग्रोथ फास्टर देन एक्सपोर्ट, तो नहीं, जो उसका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी। आई होप जो इन्फॉर्मेशन या जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।